हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सेट 6 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 तक देख चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे टारगेट रहेगा जो टोटल 18 दिनों में आप लोगों को 900 जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करवा दूं। तो ये 900 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझिए एग्जाम में जो है गेम चेंजर की भूमिका निभाएगी, ठीक है ना। बहुत बड़ा योगदान आप लोगों को रहेगा एग्जाम में इस 900 क्वेश्चन का, ठीक है ना। ये 900 क्वेश्चन जो है कम नहीं होता है, 900 क्वेश्चन बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है ना। तो आप लोग अपने स्तर से तैयारी करते हुए, मैंने आप लोगों को बताया है, जो आप लोग अपने स्तर से तैयारी करते हुए इस वीडियो को जो है देख लीजिएगा, जो कि बस आधा घंटा का मैक्सिमम आप लोगों को टाइम लेगा। और इसमें आप लोगों को जो है 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट रूप से मतलब आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये भी वीडियो पसंद आएंगे, ठीक है। और आप लोग सपोर्ट करिए इसी प्रकार से। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला बोला जा रहा है जो स्पेशल 301 रिपोर्ट जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये कथन जो है क्या है, गलत है, क्योंकि ये स्पेशल 301 रिपोर्ट जो है अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं USTR, ठीक है, USTR। तो याद रखिएगा आप लोग, स्पेशल 301 रिपोर्ट जो है अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। तो ये गलत हो गया। दूसरा कथन है जो 2025 में भारत की स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। इसका मतलब भारत में जो है इसके अकॉर्डिंग जो है बौद्धिक संपदा में थोड़ी सी मतलब कमी है, तो इसीलिए इसको कहाँ पे रखा गया है, तो प्राथमिकता निगरानी की सूची में रखा गया है। तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा था जो उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। तो सही है केवल दूसरा वाला, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है जो आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बोला जा रहा है जो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पे बोलना है आपको, सत्य कथन का चयन करना है। तो बोला जा रहा है जो आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण 2024 किसके द्वारा किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। तो ये भी बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण 2024 या कह लीजिए जो आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण ये जो जारी किया जाता है ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा, जिसको हम MOSPI बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, MOS। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, इसीलिए मैं सिर्फ बोल देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। ये लिखने में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता है। तो याद रख लीजिएगा सिंपल सा, जो आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण जो है ये रिपोर्ट जारी किया जाता है किसके द्वारा, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। उसके बाद तो ये पहला कथन क्या हो गया, गलत हो गया, याद रखिएगा। दूसरा बोला जा रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुषों और महिलाओं दोनों की श्रमबल भागीदारी मतलब LFPR में वृद्धि हुई है। तो बिल्कुल ये वृद्धि हुई है श्रम में भागीदारी स्त्री और पुरुष दोनों में। कहाँ, तो शहरों में। तो यहाँ बोला जा रहा था जो सत्य कथन का चयन करे। तो पहला तो गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा केवल 2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा बोला जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन है जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मतलब PMMY, क्या बोला जाएगा इसको, शॉर्ट में PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है ना। बोला जा रहा है जब कब प्रारंभ किया गया था। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो प्रारंभ किया गया था ये 2015 में प्रारंभ किया गया था। और इसमें क्या प्रावधान था, तो लघु उद्यमों को जो है 10 लाख रुपया तक का लोन दिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर,
जो छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करे। तो बोला जा रहा है इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ये थाईलैंड के द्वारा किया गया है और इसका जो है कार्यक्रम किया गया ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया है। तो पहला कथन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोला जा रहा है जो इसका विषय बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था, तो ये भी बात करेक्ट है। तीसरा बोला जा रहा है जो इनमें की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा, तो ये भी बात करेक्ट है। तो इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने किया है और बैंकॉक में ये समिट संपन्न हुआ है और इसका थीम क्या है, तो बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। और इसके घोषणा के अनुसार 2027 में कौन सा खेल होगा, तो प्रथम बिम्स्टेक खेल का आयोजन किया जाएगा। तो आपको बोला जा रहा था जो सत्य कथन का चयन करे, तो यहाँ पे जो है तीनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। बोला जा रहा है जो सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है। तो सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 बोला जा रहा है किसने जारी किया है, तो याद रखिएगा ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है, तो ये उभरा है तमिलनाडु, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। बोला जा रहा है जो हाल ही में किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में जो है छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा किए हैं, तो ये किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। जो IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा, तो IIM का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो ये IIM अहमदाबाद जो है अपना पहला विदेशी परिसर खोलने जा रहा है सितंबर 2025 में, तो ये कहाँ खोलेगा, तो याद रखिएगा दुबई में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का अनावरण किस नाम से किया है, तो याद रखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो है इसका शुभंकर है गज सिम्हा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये बिहार के 5 शहरों में आयोजित किया गया है, अगर नाम पता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। जो हाल ही में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, बोला जा रहा है आप लोगों को जो यह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो स्थित है ये याद रखिएगा केरल में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। जो अप्रैल 2025 में MyGov प्लेटफॉर्म भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए AI चैटबॉट का नाम क्या है, तो अप्रैल 2025 में MyGov प्लेटफॉर्म पर जो है भारत सरकार द्वारा पहला AI चैटबॉट जारी किया गया है, तो आप लोगों को बताना है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मित्र, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। बोला जा रहा है जो किस भारतीय बैंक ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है, तो ये स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है भारत के सबसे बड़े बैंक जो है SBI वो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 का। जो अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत मतलब GI टैग जो है प्रदान किया गया है, बोला जा रहा है जो यह किस राज्य से संबंधित है, तो कुंभकोणम पान के पत्ते जो है ये बोला जा रहा है किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये है तमिलनाडु से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 का। जो भारत का पहला कृषि हैकाथन कहाँ आयोजित किया गया है, तो भारत का पहला कृषि हैकाथन जो स्टार्ट किया गया है ये पुणे में किया गया है।
उसके बाद नेक्स्ट है 15 का, जो अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा है, यह किससे संबंधित है। तो वाइब कोडिंग जो है एक एआई जनरेटेड भाषा है, उस भाषा को कोड के रूप में वो चेंज करता है। तो ये जो आप लोगों को मदद करता है ये जनरेटिव एआई में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एआई डेवलप करते हैं ना उसके लिए ये मतलब वाइब कोडिंग मतलब क्या है, तो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 का, जो निम्नलिखित में से किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है। तो भिखारी मुक्त शहर जो भारत का पहला बना है वो है इंदौर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हालांकि 7वीं बार लगभग भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा सही है या नहीं। नेक्स्ट है 18 का, जो आईएनएस वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है। मतलब आईएनएस वर्षा जो है जो चर्चा में रहा है वो क्या है। तो याद रखिएगा ये एक बेस है। बेस किस चीज़ का है, तो परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन और रखरखाव करने का एक बेस है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 का, हालांकि 19 होना चाहिए, नंबरिंग थोड़ा सा मिस हो गया है, उसके लिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन समझिए, बोला जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन दिया गया है, जो बिहार की विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत मतलब 9% जो चाहिए राष्ट्रीय प्रतिशत उससे अधिक है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोला जा रहा है, जो बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है, जो 2006 में लागू आरक्षण नीति का परिणाम है। तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। जो 2006 में जो है पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था, उसी के परिणाम है समझ लीजिए, जो बिहार के पंचायती राज संस्थाओं में जो है 50% से अधिक प्रतिनिधि महिला है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा था कौन से कथन सही है, तो यहाँ पे ये दोनों कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 का, नंबरिंग के लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट है, जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 19 में बोला जा रहा है, जो अप्रैल 2025 में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, जिससे भारत की कुल प्रविष्टियां 14 हो गई है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। जो अप्रैल 2025 में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को जो है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में रिकॉर्ड किया गया है और इस प्रकार से भारत की टोटल 14 प्रविष्टियां हो गई है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोला जा रहा है, जो भगवत गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल जो है बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने किए हैं, जो नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक है। तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ बोला जा रहा था जो कौन से कथन सही है, तो कथन हो जाएगा दोनों सही। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 का, बोला जा रहा है जो निम्नलिखित कथन कर विचार करें। तो पहला बोला जा रहा है, जो कानपुर अप्रैल 2005 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोला जा रहा है, जो स्थापना का उद्देश्य है घरेलू टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना। तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है और आर जो है ए की स्पष्ट सही व्याख्या कर रही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का, बोला जा रहा है जो अप्रैल 2025 में सिंपली पाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह ओडिशा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये ओडिशा का जो है दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा जो उड़ीसा का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का, जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है, चीन द्वारा अप्रैल 2025 में प्रशिक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है, जो
परमाणविक मतलब जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। चीन ने एक ऐसा मतलब गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम समझिए एक प्रकार से निर्माण किया है जिसमें कोई भी रेडियोधर्मी प्रभाव जो है उत्पन्न नहीं होता है। दूसरा बोला जा रहा है यह एनपीटी और सीटीबीटी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार करता है। तो बिल्कुल ये इस सब को मतलब नेग्लेक्ट करके समझिए इस सब का परीक्षण कर रहा है। तो एनपीटी का मतलब होता है, याद रखिएगा, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एनपीटी का मतलब क्या होता है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, मतलब हिंदी में जो होता है परमाणु अप्रसार संधि। तो ये हो गया। और सीटीबीटी का होता है, सीटीबीटी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो ये सब समझिए एक प्रकार से जो ट्रीटी है या संधि है उस सब को समझिए एक प्रकार से साइड करके समझिए चाइना जो है ये सब काम कर रहा है। तो यहाँ बोला जा रहा है कौन से कथन सही है? तो यहाँ सही जो है दोनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 का। 23 का बोला जा रहा है जो 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया है? तो कौन से ऐसे देश है जो 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना लिया है? तो ये है नॉर्वे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 का। बोला जा रहा है जो अप्रैल 2025 में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की है। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है? तो इसमें जो यूज किया जा रहा है ये जल विद्युत का किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ये पुलवामा अटैक के बाद जो है, पुलवामा नहीं, वहाँ पुलवामा ही है शायद, तो उसके बाद जो है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। उसके जवाब में बोला जा रहा है पाकिस्तान द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन बनियान उल मारसूस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 का है जो अप्रैल 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तो किस देश को पीछे छोड़ा है? तो याद रखना है आप लोगों को, किसको छोड़ेगा? तो ये छोड़ेगा जापान को। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा उत्पादन में जो है अभी टॉप 3 कंट्री में पहला चाइना है, दूसरा यूएसए और तीसरा नंबर पे हमारा प्यारा देश भारत आ चुका है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 का। 27 का बोला जा रहा है जो मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फर्मेंटेशन को रोककर इसके शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग की सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है। तो नीरा याद रखिएगा एक पेय पदार्थ है, मतलब उसको बोला जाता है आम भाषा में ताड़ी। अगर गांव घर से बिलोंग करते हैं तो ताड़ी निश्चित रूप से जानते होंगे, जो कि एक पेड़ से प्राप्त होता है, ताड़ और ताड़ के पेड़ से ही लगभग प्राप्त होता है। तो मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के अनुसार जो है ताड़ी को भी मतलब सेवन किया जा सकता है, ये स्वास्थ्यवर्धक है, बस इसको जो है शुद्ध रूप से उपयोग करना चाहिए। हालांकि गांव घर में इसमें कुछ नशीला पदार्थ सब मिला देता है, इसलिए ये थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है, लेकिन अगर शुद्ध रूप से पिया जाए तो ये स्वास्थ्यवर्धक है। तो वही बोला जा रहा है इसका प्रमुख दायित्व क्या है? तो शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक रूप से उपयोग सुनिश्चित करना। तो ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोला जा रहा है जो मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिले में नीरा उत्पादक और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। और तीसरा कथन है जो यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक ताड़ी सीजन के लिए लागू की गई है और जीविका समूहों के साथ मिलकर कार्यान्वित की जा रही है। तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको चुनना था कौन से कथन सही है, तो ये सभी सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 का। बोला जा रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो पहला कथन दिया गया है जो भारत ने 2025 पृथ्वी दिवस को
ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम के साथ मनाया। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कथन बोल रहा है जो भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति शुरू की। तो ये बात गलत है, हालांकि ये चालू किया गया था इससे पहले ही। तो इसके अनुसार जो है ये कथन और अभिकरण जो दिया गया है इसके अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 का। बोला जा रहा है भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है डस्ट लिक 6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ है। इसका बोला जा रहा है जो आयोजन स्थान क्या है, मतलब इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन किया गया था पुणे महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 का। जो भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया है। तो ये हो जाएगा मेजटी, उसके बाद क्रिस्टफिन और SISA तीनों के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 का। बोला जा रहा है जो अप्रैल 2025 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान कहाँ शुरू किया गया है। तो अप्रैल 2025 में जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज स्क्रीनिंग का अभियान जो शुरू किया गया है ये रांची में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 32 का। जो गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन किया। तो ये किए थे 800 करोड़ की रुपए की योजना का उद्घाटन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 का। बोला जा रहा है किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने संबंध स्कूलों को अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड की स्थापित करने का निर्देश किए हैं। तो ये निर्देश दिए हैं शुगर बोर्ड स्थापित करने का CBSE के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 34 का है जो किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। तो लेवेंडर महोत्सव 2025 का जो आयोजन किया गया है ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का। 35 का बोला जा रहा है 35 का क्वेश्चन बोला जा रहा है जो निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो पहला बोला जा रहा है जो DRDO ने अप्रैल 2025 में रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोला जा रहा है जो यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत की पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि भारत का पहला जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल उसका नाम है नाग। क्या नाम है? नाग है, जो कि DRDO द्वारा विकसित किया गया था। तो ये दूसरा कथन गलत हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों को लगाना है जो ए सही लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 का। बोला जा रहा है जो निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन और AI आधारित तकनीक पेश की है जिसे जंगल की आग का जल्दी पता लगाने, स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस कंपनी का नाम है ड्रायड नेटवर्क कंपनी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 का। बोला जा रहा है रेत कला में उत्कृष्ट योगदान देने हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्रदान किया है। तो ये दिया है इंग्लैंड के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 का। जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 जो कि दिल्ली में हुआ है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो ये हमारे विदेश मंत्री अभी जो हैं एस जयशंकर जी उसके द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 का। बोला जा रहा है छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है। तो छठे बिम्स्टेक सम्मेलन जो है याद रखिएगा ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ है
और इसके बाद अगले 2 वर्ष की जो मेज़बानी या अध्यक्षता करेंगे ये बांग्लादेश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 का, बोला जा रहा है प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला बोला जा रहा है जो प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद दूसरा कथन बोला जा रहा है जो इस परियोजना को लो अर्थ ऑर्बिट मतलब LEO में लगभग 3232 उपग्रहों को तैनात करने हैं। तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, जो 1 और 2 दोनों सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 का, जो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेज़बानी करेगा। तो ये करेगा हमारा प्यारा राज्य बिहार। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 का, जो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर के दिवस के रूप में घोषित किया है। तो अमेरिका का ऐसा कौन सा शहर है जो 14 अप्रैल 2025 को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है। तो ये जो घोषित किया है याद रखिएगा, इस शहर का नाम है न्यूयॉर्क। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को निश्चित रूप से पता होगा जो 14 अप्रैल को जो है अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। तो ये अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क है, वो भी इसको मनाने की घोषणा किए हैं। उसके बाद है 43 का, जो अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया है। तो ये खोजा गया है कजाकिस्तान में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 का, बोला जा रहा है किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है। तो पेरिस डायमंड लीग का खिताब जो जीता है ये नीरज चोपड़ा, जो कि एक एथलेटिक्स है भाला फेंक में। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 का, जो विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है। तो विश्व के वनों का मानचित्र करने के लिए बायोमास मिशन जो लॉन्च किया है ये किया गया है ESA के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ESA का मतलब हो गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 का, बोला जा रहा है जो द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन दिया गया है जो भारत 83 स्वर्ण पदक सहित 87 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। जो द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में भारत पहले स्थान पर है। इसमें 83 टोटल इनको गोल्ड मेडल मिला है और कुल पदक जो है 87 मिला है। दूसरा बोला जा रहा है चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बैंकॉक के थाईलैंड में जो आयोजित किया गया है ये 6ठा बिम्स्टेक सम्मेलन किया गया है। और इसका जो है द्वितीय एशियाई चैंपियनशिप या योगासन चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया है ये नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजन किया गया था। तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ बोला जा रहा था कौन से कथन सही है, तो सिर्फ पहला सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 का, बोला जा रहा है जो 23 अप्रैल 2025 को शौर्य दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया था। तो सूर्य किरण एरोबेटिक शो का जो आयोजन किया गया ये बिहार की राजधानी पटना में किया गया। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 का, जो हाल ही में UAIDAI ने, जो कि ये क्या है आधार वाला एक वेबसाइट है, ये कंपनी है, ने किस राज्य को 2 श्रेणियों जैसे बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क का आधार नामांकन सत्यापन, इसके लिए जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। तो ये किया गया है मेघालय को घोषित किया गया है UAIDAI के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 का, जो फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन है। तो फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता है कोको गॉफ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 का बोला जा रहा है आप लोगों को, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा और कहाँ किया गया। तो याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन जो किया गया है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और कहाँ, तो पटना में। ये डिजिटली रूप से किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स से जो है क्वेश्चन आप लोगों को निश्चित रूप से रहेगा, क्योंकि ये पहली बार बिहार में आयोजित हुआ है। तो याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन जो है बिहार के 5 शहर में किया गया है, जिसमें से पहला है पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। इसके अलावा इसमें जो है कुछ खेल ऐसे थे जिसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो 3 खेल ऐसे हैं, याद रखिएगा, शूटिंग, जिम्नास्टिक और साइकिलिंग। ये 3 खेल ऐसे हैं जिसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। इसके बाद एक और बात याद रखिएगा, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना है गजसिम्हा। तो चलिए, इस प्रकार से मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये छठा जो प्रैक्टिस सेट था उसको भी मैं आज कंप्लीट कर दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है अपने स्तर से तैयारी करते हुए इस वीडियो को भी देखते होंगे और ये आप लोगों की तैयारी में जो है थोड़ी सी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।